हाँ जी, ब्रांच अकाउंटिंग आप लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांचेस पढ़ा। ओके, उसके अंदर क्या आपने डेटर मेथड सीख लिया? क्या आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड सीख लिया? क्या आपने फाइनल अकाउंट्स मेथड कॉस्ट बेसिस वाला सीख लिया? होलसेल वाला हम पढ़ेंगे नहीं। हाँ, डिपेंडेंट ब्रांचेस खत्म। ठीक है, अब चलते हैं इंडिपेंडेंट। बस तुमने आज बोला, अब आज खत्म कर ही दूंगा। तुम पहले बोलते मैं पहले कर देता दिवांश, तेरी तो बात मानता हूँ मैं, ऐसे क्या करता है। मैं तो नहीं आ रहा था इसलिए मैं सोचा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चल रहा है। अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच मॉड्यूल में है आपके गिवन सेम लाइंस, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या बोला? व्हेन देयर आर, मैंने पहले ही बताया था, जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे तो क्या होगा? जब बहुत 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 सारे ट्रांजेक्शन होंगे, हाँ, तो सब ब्रांच अपनी अपनी अकाउंटिंग अपने लेवल पे करेगी। तो कहा कि जहां पर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, दे प्रिपेयर द अकाउंट इंडिपेंडेंटली, दे परचेज एंड सेल गुड्स इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो सेल द गुड्स विच आर सेंड बाय द एचओ। वो खुद के लेवल पे भी खरीदेंगे और एचओ का भेजा हुआ भी बेच देंगे। ठीक है जी। एज द ब्रांचेज आर ओन्ड बाय एचओ, द प्रॉफिट और लॉस सो मेड बाय द ब्रांच इज एंजॉयड बाय एचओ। बट अल्टीमेटली वो ब्रांचेज का प्रॉफिट होगा किसका? एचओ का होगा। भाई एक ही है ऑफिस, एक ही कंपनी है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, लेकिन लास्ट में तो प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे? एक सिंगल का ही निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। These independent branches maintain a complete set of books of account for recording its transaction. They prepare trial balance, trading P&L, balance sheet at the end of the year. As such, they maintain a head office account. Okay, वो अपने पास क्या मेंटेन करते हैं? ओके, हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, एचओ क्या मेंटेन करता है अपने पास? भाई मेरी बुक्स में तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारी बुक्स में मेरा अकाउंट, सिंपल। ओके, ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, रेमिटेंस ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ गुड्स आर टू बी पास थ्रू दीज अकाउंट। जितने भी होंगे वो अपने अकाउंट में, भाई मैंने तुमको भेजा तो तुम्हारे अकाउंट में लिखूंगा, तुमको रिसीव हुआ तो तुम मेरे अकाउंट में लिखोगे, वगैरह वगैरह, वो सब चलेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट इन एचओ बुक्स एंड एचओ अकाउंट इन ब्रांच बुक्स डू नॉट एग्री, मैच नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ कि भैया तुमसे 2 लाख रुपए लेने, तुम कहते हो भैया नहीं 3 लाख रुपए है, ठीक है ना, तो क्या होगा? इफ दैट बी सो द सेम मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। अब वो डिफरेंस क्यों रहा होगा? सर वो डिफरेंस रहा होगा, माल भेजा होगा बट अभी तक पहुंचा, सामने वाले ने कैश भेजा होगा लेकिन अभी तक अपने को मिला नहीं होगा एचओ को, ठीक है ना। तो दो तरीके से ये एडजस्टमेंट अपने को रिकनसाइल भी करके देखना होगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा? एट लास्ट द ब्रांच बैलेंस शीट इज अमलगमेटेड विद द एचओ बैलेंस शीट बाय एलिमिनेटिंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। याद है वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन? जब हम कॉन्सोलिडेटेड बनाया करते थे, बनाया था, तो हमने क्या किया था? इंटर डिपार्टमेंटल को हटा दिया था कि नहीं हटा दिया था? भाई डिपार्टमेंट वाइज बना रहे थे तब तो शो कर रहे थे, इधर भी बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और उधर भी टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। लेकिन जब दोनों का मिलाकर बनाया था कॉन्सोलिडेटेड, तो हमने क्या कहा था? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। वैसे यहाँ पर जब ब्रांच और एचओ का सेम बना लिया जाएगा मिक्स करके बैलेंस शीट, तो क्या होगा? इंटर जो ट्रांसफर हो रखे हैं उन सबको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। बट अपने को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, हम इतना कुछ सीखने वाले ही नहीं हैं। इंडिपेंडेंट में बहुत कम सिखाने वाला हूँ, जितना काम का है केवल उतना बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब तो अपने पास 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस हैं जो अपने को करने हैं बस इंडिपेंडेंट के अंदर। अब आज हो जाएगा तो आज हो जाएगा, वरना कल खत्म हो जाएगा, देखेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एचओ। आपको क्या करना है? एचओ की बुक्स में एंट्रीज करनी है, दिल्ली ब्रांच की बुक्स में एंट्री करनी है और आगरा ब्रांच की बुक्स में एंट्री करनी है। सर आपने सिखाई तो है ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे ना, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ साथ ही सीखेंगे, सीखते भी जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा। मैंने बोला ना, ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आएंगे? डिपेंडेंट के आएंगे, इंडिपेंडेंट के नहीं आएंगे। जो आएंगे वो 4 क्वेश्चन ये रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। चलिए फिर हो जाइए। आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, सिलेबस 16 और सिलेबस 22 में भी आपके मॉड्यूल में ये इलस्ट्रेशन है। प्रियांशु एक बार नंबर चेक कर लेना, तो दोनों बुक में है ये इलस्ट्रेशन, 22 में भी और 16 में भी।
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एचओ, दिल्ली ब्रांच और आगरा ब्रांच। चलिए देखते हैं कैसे होगी एंट्रीज। हाँ जी, सबसे पहले गौरांशी ध्यान रखो थोड़ा। हाँ, गुड्स वर्थ ₹50,000 आर सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच टू आगरा ब्रांच अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एचओ। ट्रांजेक्शन समझ में आया? गुड्स कितने रुपए का? 50,000 का, सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच टू आगरा। ओके, दिल्ली से आगरा गया। क्या होगी इसकी एंट्रीज तीनों की बुक्स में? आप चाहें तो पहले सिर्फ हेड ऑफिस की एंट्रीज कर लें, फिर दिल्ली ऑफिस और फिर आगरा ऑफिस की एंट्रीज कर लें। चलिए, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जर्नल ऑफ हेड ऑफिस या बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा आपका? 10, सिलेबस 16 का। ओके, बुक्स ऑफ एचओ क्या एंट्री करेंगे सर? बहुत आसान एंट्री है। क्या आपको पता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल रियल अकाउंट्स में होता है क्या, या पर्सनल में होता है, या नॉमिनल में होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं, ये तो पर्सनल अकाउंट है, तो मैं कहा वही तो पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, पर्सनल अकाउंट। रियल का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, और नॉमिनल का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस इनकम्स एंड गेन्स। ओके, जब दिल्ली ने आगरा को सप्लाई किया गुड्स, तो रिसीवर कौन है? तो डेबिट द रिसीवर आगरा ब्रांच एंड क्रेडिट द गिवर टू दिल्ली ब्रांच। तो हो गई एंट्री तैयार। हाँ, आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। नरेशन वही हो जाएगा जो उन्होंने लाइन दे रखा है। अमाउंट 50,000। कौन सा फॉर्मेट? जर्नल में मैंने बनाता ही नहीं हूं कभी। एंट्रीज में कौन सा अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा? फिलहाल तो जर्नलाइज चल रहा है ना, तो जर्नल एंट्री नहीं, वो सब नहीं सीखना अपने को, अकाउंट वगैरह। चलो दूसरा बताओ। दिल्ली ब्रांच ने ड्रॉ किया एक बीआर 40,000 का, किस पर? आगरा ब्रांच पर। और आगरा ब्रांच ने क्या किया? एक्सेंड एक्सेप्टेंस। तो वो बिल किसको मिलेगा? सर जो ड्रॉअर होता है बिल किसके पास आता है? ड्रॉअर के पास ही आएगा ना बिल। तो एक्सेप्टेंस करने वाले ने तो बस साइन करके दे दिया, तो बिल किसको मिलने वाला है? दिल्ली को। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दिल्ली टू आगरा। करो। कितने रुपए? 40,000। नेक्स्ट, दिल्ली ब्रांच ने रिसीव किया 10,000 रुपए फ्रॉम आगरा। ये पैसा किसको मिला? दिल्ली को मिला। तो डेबिट द रिसीवर, दिल्ली को डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर, आगरा को क्रेडिट कर दो। कितना सिंपल है।
उसके लिए तुमको फॉर्मेट और चाहिए था प्रियांशु को। तरीके से करना चाहिए, मैं तो बोल हाँ मैं तो एम ही करवा देता हूँ। आपने बोला था मतलब बच्चों के लिए होगी। हाँ तो मैं भी हूँ, दिल्ली टू आगरा। हाँ देखो अभी दिमाग से होना चाहिए, ठीक है ना, बचपन में भी बचपन का हाँ फील रहना चाहिए। चलो देखो तो सर आप जैसे बच्चों की तरह मतलब बस अब रहने दे। गुड्स वर्थ 20,000 वर रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा टू दिल्ली। हाँ समय बताओ। 20,000 रुपए का गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा, आगरा के कस्टमर ने दिल्ली को दिया, तो एचओ क्या करे? हाँ दिल्ली टू आगरा, भाई कस्टमर ने दिया तो भी कौन है, रिसीवर कौन है, दिल्ली, तो दिल्ली को डेबिट कर दो, क्रेडिट दो कौन, आगरा। भाई आगरा के कस्टमर ने आगरा को एचओ को मान लो दिया या दिल्ली को पहुंचाया, तो हम क्या मानेंगे, आगरा के कस्टमर ने आगरा को दिया ब्रांच को, फिर आगरा ब्रांच ने एचओ को दिया होगा, फिर एचओ ने दिल्ली को दिया होगा, ऐसे जा क्या होगा। ओके तो डेबिट द रिसीवर दिल्ली टू आगरा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस। हाँ कितने रुपए थे? 20,000। ओके ओके दिव्यांश। हाँ जी लास्ट कौन बताएगा? यश बताओ। आगरा ब्रांच ने कलेक्ट किया 20,000 फ्रॉम कस्टमर ऑफ दिल्ली, आगरा टू दिल्ली। काश सारी अकाउंटिंग इतनी ही आसान होती। अरे नहीं मतलब आसान होता तो हम कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते। सही बात है एकदम। अच्छा है, टफ है थोड़ी सी, हाँ सर मेरा रेवेन्यू तो बनता है। बुक्स ऑफ एचओ के बाद बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, ठीक है। बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, हाँ जी दिल्ली ब्रांच में क्या एंट्री करोगे? वापस पढ़ते हैं लाइन। गुड्स वर्थ 50,000 सप्लाइड बाय दिल्ली ब्रांच, हम दिल्ली हैं फिलहाल, रुक जा, दिल्ली ब्रांच ने सप्लाई किया, हमने सप्लाई किया है किसको? आगरा को, अंडर द इंस्ट्रक्शन टू एचओ। ओके तो हम क्या मानते हैं, हमने दिल्ली से आगरा को भेजा या दिल्ली से एचओ को गया? दिल्ली से कहां गया? एचओ को गया। ओके तो दिल्ली के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर कौन है? एचओ है, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू कौन बोला है? गुड्स एंड टू ब्रांच। नहीं मैं यही बोल रहा था, जिसने बोला सही बोला, बताया ही नहीं किसी ने। हाँ रहने दे, अब क्या है, तेरी आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ हाँ एचओ डेबिट द रिसीवर, वो गुड्स किसको मिला? एचओ को मिला, दिल्ली ने भेजा, आगरा को भेजा था, लेकिन हम क्या मानते हैं, हाँ हमने एचओ को भेजा, फिर एचओ किसको भेजेगा? आगरा को, वही जो रूल अपन ने पहले पढ़ा था। तो दिल्ली ब्रांच क्या कर रहा है? एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, दिल्ली की बुक्स में, जो एचओ की बुक्स में जहां जहां आगरा है, वहां वहां दिल्ली की बुक्स में एचओ आएगा, दूसरी साइड वाला अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, अमाउंट लिखने की जरूरत है क्या?
लिख दो, चलो 50,000। ओके जी। बी, इस बार बोला दिल्ली ब्रांच ने बिल ड्रॉ किया, हम दिल्ली, हम ड्रॉअर, हमको बिल मिलेगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू एच ओ। अगेन आप देख सकते हो आगरा की जगह क्या आ गया है, एच ओ। बस बिल रिसीव हुआ है तो बी आर, मतलब सेकंड साइड को जज करना है कि भैया सेकंड साइड क्या लिखना है अपने को। बी आर टू एच ओ कितना, 40,000। चलो सी बताओ। वाह, दिल्ली को मिला पैसा तो कैश टू देने वाला एच ओ। सो सिंपल। कितना, 10,000। डी, लिख रहे हो ना साथ साथ तुम फटाफट। 20,000 रुपए का गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा टू दिल्ली। इतने होशियार कैसे हो तुम लोग। हाँ भाई, आगरा के कस्टमर ने दिल्ली को भेजा, मतलब हमें भेजा, तो आगरा के कस्टमर ने पहले आगरा को भेजा होगा ब्रांच को, आगरा ब्रांच ने फिर एचओ को भेजा होगा, और एचओ ने हमें भेजा, तो हमारे पास तो गुड्स मिला है ना। हम जब भी एचओ को माल भेजते हैं या उससे माल रिसीव करते हैं तो गुड्स एंड टू ब्रांच वर्ड ही आता है। तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन, एचओ। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, एचओ किसको रिप्लेस करके है, आगरा की जगह ना। हाँ जी, यहां पर आगरा था, ये डी में एचओ की बुक्स में, वहीं वहां पे क्या आ रहा है, एचओ आ रहा है बार बार। तो गुड्स एंड टू ब्रांच टू एचओ कितना, 20,000। लास्ट वाली और सोच लो। आगरा ब्रांच ने कलेक्ट किया फॉर फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ दिल्ली। अच्छा, इस बार अपने कस्टमर ने आगरा को पैसा दिया है, तो हमारे कस्टमर ने हमें दिया होगा और हमने एचओ को दे दिया होगा, तो डेबिट द रिसीवर, एचओ अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। भाई कस्टमर अपना पैसा अपने को अगर लाके देता तो अपन कैश टू कस्टमर करते, कैश टू डेटर करते, लेकिन वो पैसा अपने को लाके ना देके किसको दे दिया, देखा जाए तो एचओ को दे दिया हमारे अकॉर्डिंग। तो कैश अकाउंट डेबिट ना करके एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो एक अकाउंट तो पता है, एक तरफ तो एच आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रही एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करे, पहले हेड ऑफिस वाली एंट्रीज कर ले, और हेड ऑफिस में देख ले, अच्छा दिल्ली में कर रहे हैं तो आगरा की जगह तो क्या लिखना है, एचओ लिखना है। दिल्ली की बुक्स में कर रहे हैं तो आगरा की जगह तो क्या लिखना है, एचओ लिखना है। और टू दिल्ली की जगह क्या लिखना है, वो अकाउंट सोचना है। तो भैया डेटर से पैसा आया ना, तो टू डेटर, सिंपल। ये दूसरी साइड वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो अब क्या करें, बुक्स ऑफ आगरा, क्या तुम कर पाओगे, ओके करो। इस बार एचओ में जहां जहां दिल्ली है वहां वहां क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके एचओ कर देंगे। बुक्स ऑफ आगरा, ट्रांजैक्शन क्या है, दिल्ली ने सप्लाई किया गुड्स किसको, आगरा को, मतलब हमें तो मिला है, हमें गुड्स मिला है, हमें देने वाला कौन, एचओ। तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एचओ। और आप चेक कर सकते हैं, इस बार हमें आगरा की बुक्स है, तो जहां जहां दिल्ली होगा एचओ में वहां वहां एचओ लिखना है। तो टू एचओ तो डिसाइड हो गया। डेबिट में क्या करें सर, गुड्स मिला है तो गुड्स एंड टू ब्रांच टू एचओ। गुड्स एंड टू ब्रांच टू एचओ, हाँ जी 50,000। बी,
दिल्ली ब्रांच ने एक बिल ड्रॉ किया, हम कौन है? आगरा, हम तो आगरा हैं। ओके, हमने एक्सेप्टेंस दिया था, जब भी हम एक्सेप्टेंस देते हैं तो टू बीपी करते हैं, तो हम ये मानेंगे हमने एचओ को बिल इशू किया है, एचओ अकाउंट डेबिट टू बीपी। $40,000, ओके। हाँ जी, मैंने देखा इस बार, मैंने नरेश इस बार पहली बार ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ रहा, मैंने कहा अच्छा पहले हेड ऑफिस की देख लेता हूँ। दिल्ली, दिल्ली जगह क्या लिखना है? एचओ। तो एचओ डेबिट करना और क्रेडिट क्या करेंगे वो देख लेते हैं अभी। ओके, दिल्ली ब्रांच को रिसीव है आगरा, तो आगरा ने पैसे दिए हैं तो टू कैश, तो एचओ टू कैश। कितना? 10,000। डी, गुड्स वर रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ आगरा टू दिल्ली, हम कौन? आगरा। हमारे कस्टमर ने माल लौटाया, हमें ना लौटा के दिल्ली को लौटाया। तो पहली बात तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि पहली बात तो अपन एचओ की बुक्स में एंट्री किए थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो माल किसके पास गया था? दिल्ली के पास गया था। तो डेबिट द रिसीवर में हमने क्या किया था? दिल्ली किया था। अब दिल्ली को हटा के क्या लिखना है? एचओ लिखना है, तो एचओ तो डेबिट हो जाएगा। टू क्या करें? टू हमारे पास से कुछ गया है क्या? गुड्स गया है, अच्छा। वो गुड्स, हाँ, क्या गुड्स को क्रेडिट करना इंपॉर्टेंट है फिलहाल या कस्टमर को क्रेडिट करना? सेल्स रिटर्न था ना ये, जस्ट लाइक, तो कस्टमर का अकाउंट कम करना है कि नहीं करना है? तो एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमने, हाँ नहीं, हमारे कस्टमर ने माल लौटाया तो कस्टमर को क्रेडिट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। भाई हमारे पास माल आता तो हम एंट्री करते सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, बट सेल्स रिटर्न हमारे पास तो वही नहीं, किसको मिला है? एचओ को मिला है, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसीलिए मैंने कहा ना एक साइड तो फिक्स कर लो, एचओ लिखना ही है, दूसरी साइड पे दिमाग लगाना है बस। अच्छा लास्ट वन देखो, लास्ट वन तो आसान है, हाँ, जो कंफ्यूजन हो सकता था वो डी में था, लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आ गए हैं, हमने पैसा रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। हो गया तैयार क्वेश्चन? नक्की? इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट। हाँ जी, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 11। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, पहले एचओ की बुक्स कर लो, उससे क्या होता है पता चल जाएगा कि ब्रांच की बुक्स में कहाँ कहाँ रिप्लेस करके अपने को एचओ लिखना है। आगरा में तो क्या करेंगे? दिल्ली वाली जगह एचओ लिखेंगे, दिल्ली में क्या करेंगे? आगरा वाली जगह एचओ लिख देंगे, डन। और दूसरी साइड वाला अपने को डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दोनों में है, 16 में भी और 22 में भी, और 16 में है इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब हुआ क्या है यहां पर, दिल्ली हेड ऑफिस पासेस वन एंट्री। अच्छा, ये जो हेड ऑफिस है वो एक एंट्री पास करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में केवल एक। अभी अपन ने बार बार किया ना, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू दिल्ली, बार बार कर रहे थे। अभी ये बोल रहा है कि भैया एक ही एंट्री पास करना है टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ द इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, वरना एक काम तो हमारा यही रहेगा, कोई सा ब्रांच डेबिट होगा, कोई सा ब्रांच क्रेडिट होगा। हम सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, वन एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन इन मार्च 13 मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हर महीने के एंड में हम सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे, तो जितना डेबिट क्रेडिट करना है वो आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, और फिर आपको नेट देखना है, अब नेट डेबिट हो रहा है कि नेट क्रेडिट हो रहा है, उससे हम एक एंट्री पास कर देंगे। क्लियर? ओके। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, या तो आप पूरा एक टेबल बना के
कोलकाता, ये कौन कौन है, हाँ कोलकाता है, कानपुर है सर, कोलकाता है, कानपुर है, पटना है, अहमदाबाद है, और बस इतने ही है, 4 जगह हैं, ठीक है। तो या तो आप कॉलम बना लो कि कोलकाता डेबिट क्रेडिट, पटना डेबिट क्रेडिट, अहमदाबाद डेबिट क्रेडिट और कानपुर डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है ना, और एक पर्टिकुलर वाला कॉलम बना लेंगे, भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ था। या फिर आप क्या कर लो, हर एक के लिए क्या कर लो, एंट्री पास कर लो पहले वर्किंग नोट में, और फिर लास्ट में देख लेना कितना डेबिट हुआ है या कितना क्रेडिट हुआ है। तो कैसे करना है, एंट्रीज के थ्रू कर सकते हो, 6 तो एंट्री 6-7 एंट्रीज तो लिखनी है, कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा वो, दिमाग दोनों में लगेगा। हम एंट्रीज के थ्रू करते हैं, बनाओ वर्किंग नोट। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सिंगल एंट्री को बोले तो भी अपन क्या कर देंगे एक बार, हम तो अलग अलग वर्किंग नोट में तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, वर्किंग नोट, चलिए बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, कोलकाता ब्रांच में, कोलकाता ब्रांच के लिए लिखा हुआ है, कोलकाता ब्रांच रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना एंड अहमदाबाद, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कोलकाता को रिसीव हो रहा है तो कोलकाता को डेबिट कर दो, और पटना को और अहमदाबाद को क्रेडिट कर दो। ओके, तो लिखो कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट द गिवर पटना और अहमदाबाद। ओके, ब्रांच कितना कितना अमाउंट था, 9 पटना के सामने। ओके, 9,000 तो हुआ पटना से रिसीव, अहमदाबाद से, और टोटल कोलकाता में। ओके, सेकंड, हाँ जी, कोलकाता ने इस बार भेजा है अहमदाबाद और पटना को, तो डेबिट द रिसीवर कौन होगा, अहमदाबाद और पटना, टू कोलकाता। अहमदाबाद पटना टू कोलकाता। डेबिट डेबिट क्रेडिट, कितना कितना अमाउंट, 15, 12 और टोटल 15, 12 और 27,000। तीसरा, कोलकाता ने एक्सेप्टेंस भेजा है किसको, पटना और अहमदाबाद, तो डेबिट द रिसीवर किसको मिला, बीआर, सेंड एक्सेप्टेंस मतलब बीआर इशू करना, बिल इशू करना, तो बीआर किसको मिलेगा, पटना और अहमदाबाद को, तो डेबिट द रिसीवर, तो पटना और अहमदाबाद तो डेबिट कर दो, और टू कोलकाता क्रेडिट द गिवर, एचओ की बुक्स है ना, पटना अकाउंट डेबिट, दिव्यांश पटना तुम्हारा फेवरेट जगह होगा, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्या बोला, कोलकाता। हाँ, 6, 3 और 9, झूठ क्यों बोलूं भाई, हाँ देखो 6, 3 और 9, डन 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 डन। हाँ, कानपुर, कानपुर ने क्या किया, अब देखो कानपुर ने अपार्ट फ्रॉम ए, अबो ए के अलावा कानपुर ने अहमदाबाद को भेजा, तो डेबिट द रिसीवर कौन, अहमदाबाद,
टू कानपुर। ऐसे लग रहा है कोई बस चला रहे हैं। अहमदाबाद टू कानपुर। हाँ, अहमदाबाद टू कानपुर। हाँ, कितना वैल्यू था? 9,000। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? रिसीव बी आर फ्रॉम अहमदाबाद, तो डेबिट द रिसीवर। किसको मिला? कानपुर को, तो कानपुर टू अहमदाबाद। वैल्यू अगेन, तो ये तो दोनों देखा जाए तो नलीफाई हो गया। ये दोनों एंट्रीज देखा जाए तो आपस में क्रॉस कैंसिल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमदाबाद, किसको मिला? तो डेबिट कानपुर। हो गई। स्टेटमेंट बनाते ना तो भी टाइम इतना लगता ही लगता, और फिर कहीं उलझ जोड़ जाते तो दिक्कत हो जाती। वैल्यू 5,000। अब हम करेंगे बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एक सिंगल एंट्री पास करनी है ना, ये तो वर्किंग नोट है। अब मेन आंसर, इन सारे ट्रांजेक्शन के लिए केवल एक नेट एंट्री पास करना है, तो अभी कर देते हैं सर। देखो, सबको चेक करना, उठाओ कैलकुलेटर। देखो कोलकाता डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? सर कोलकाता है ना, 15,000 से डेबिट हुआ। उठा लिया कैलकुलेटर? हाँ जी, 15 से डेबिट हुआ, माइनस 27 से क्रेडिट हो गया, फिर माइनस और डेबिट डेबिट वाला प्लस कर रहे हैं, क्रेडिट वाला माइनस कर रहे हैं, माइनस का 9 और कोलकाता। बस कोलकाता इतना ही है। 21,000 क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो टू कोलकाता लिखेंगे हम। क्रेडिट में केवल एक ही आएगा, टू कोलकाता। सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने आंसर देखा है। टू कोलकाता 21,000। ठीक है, ओके। अभी पटना चेक करते हैं। पटना का भी डेबिट डेबिट चेक करें। पटना डेबिट हुआ 12, पटना 6, 12 और 6 18, बस, और माइनस 9,000 से डेबिट। ओ, नो डेबिट ना, तो पटना डेबिट कर दो 9,000 से। ओके, फिर और चेक करते हैं। अभी अहमदाबाद, अहमदाबाद डेबिट हो रहा है 15 से, 3 से, 15 और 3 18, फिर 9 से और डेबिट हो रहा है, 18 और 9 27, फिर क्रेडिट हो रहा है 9 से, माइनस कर दो, क्रेडिट हो रहा है 5 से, माइनस कर दो, क्रेडिट हो रहा है 6 से, माइनस कर दो, कितना बचा? 7,000। ओके, तो अहमदाबाद 7,000। और कौन बच गया? कानपुर। कानपुर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब चेक क्या करना है सर? बैलेंसिंग फिगर में डाल दो भले ही, है ना। कितना? 6 या 5? 5। फिर भी खुद की आत्मा की शांति के लिए, हाँ मन की शांति के लिए, सॉरी, तो हाँ देख लो कानपुर। हाँ, ये तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 5,000 डेबिट। ठीक है, डन।
हाँ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मैं कहा ये वाला अच्छा नहीं लगा, मैं कहा ठीक। मुश्किल नहीं सर, मुझे लग रहा है हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। यस, दो तो हो गए हैं, दो और बचे हैं। हम्म, होमवर्क हो जाएगा। नहीं, देखो, डन, बड़ा आसान था। हाँ, आप ये जो एंट्रीज किए ना वर्किंग में, उसकी जगह आप क्या कर सकते थे, अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आंसर भी कर सकते थे। आपके मॉड्यूल में क्या बना रखा है, स्टेटमेंट बना रखा है, एंट्री पास नहीं कर रखी, बस एंट्री को सोचते हुए क्या कर रखा है, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, तो डेबिट हुआ तो डेबिट के कॉलम में लिख दिया उसने, और क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया। लास्ट में देख लिया कितना डेबिट क्रेडिट। हाँ, मुझे भी एंट्री अच्छी लगी इसलिए मैंने इनको एंट्रीज करवा दी। हाँ जी, किसके डेबिट हुआ किसके क्रेडिट हुआ, दिमाग खराब हो जाएगा, एक भी इधर का उधर लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाना है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, ये एग्जाम में भी आया हुआ है 12th, और नए जो है ना सिलेबस 22, उसमें से ये हटा दिया है। ये इलस्ट्रेशन दिखा नहीं मुझे, दिखेगा तो देखेंगे वापस, इधर उधर कहीं डाल दिया हो तो, लाइन से तो नहीं था। तो स्कैनर का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, देखो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एचओ, सिर्फ एचओ की बुक्स करनी है, वो भी 3 ट्रांजेक्शन। ओके, क्या करना है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कभी कभी एचओ और जो ब्रांच है उसका बैलेंस मैच नहीं करता है। एचओ की बुक्स में ब्रांच कुछ और बोल रहा है, ब्रांच की बुक्स में एचओ कुछ और बोल रहा है, तो अब वो ट्रांजेक्शन है, वही गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट वाला ट्रांजेक्शन। तो पहला क्या बोला, और इसको एकदम ऐसे ही याद कर लेंगे बस, गुड्स रिटर्न बाय थाने ब्रांच। ओके, थाने ब्रांच ने माल लौटाया है कब, 28 मार्च को, कितने का, 10,000 का, किसको, एचओ को, हमें। नॉट रिसीव्ड बाय एचओ, मिला नहीं है अभी तक, तो क्या करेंगे, थाने ने तो दे दिया ना, थाने को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना भाई, हमको अभी तक मिला नहीं था तो हमने थाने को क्रेडिट किया नहीं था, बट थाने ने तो भेज दिया था, तो उसने तो एचओ के डेबिट कर दिया था, तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, अपन भी थाने को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और डेबिट में क्या आ जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू थाने ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू थाने ब्रांच। में वो लिखवाने की जरूरत है क्या, ओके, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू थाने ब्रांच। हाँ जी, थाने को हमने क्रेडिट कर दिया कि भैया थाने और हमारा इसलिए मैच नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं है जी, थाने को क्रेडिट कर दो। अब थोड़ा हम इस वजह से तो हम क्या हो गया था, जो हमारा एरर रहा था वो मैच हो गया, क्योंकि थाने ने एचओ को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, तो हमने भी अब यहाँ पे थाने को क्रेडिट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 20,000 सेंड बाय एचओ, एचओ ने कोयम्बटूर भेजा, वर रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल फॉलोइंग। अब हमें ही करना, तो हमें ही एडजस्टमेंट है, तो कोयम्बटूर को नहीं मिला ना अभी तक, हमने फालतू में जब माल भेजा तो कोयम्बटूर को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, डेबिट द रिसीवर। अब वापस क्या कर दो, कोयम्बटूर को क्रेडिट कर दो, फिर गुड्स इन ट्रांजिट, चाहे हम भेजें चाहे वो भेजें, एडजस्ट तो हमें ही करना है। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कोयम्बटूर, हाँ जी, कोयम्बटूर ब्रांच 20,000। हमने जब माल भेजा था तो कोयम्बटूर को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, लेकिन वो माल पहुंचा ही नहीं, रास्ते में है, तो कोयम्बटूर को वापस हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। रिकंसिलिएशन है ये, बस और कुछ नहीं है। यहाँ हम रेक्टिफाई पर्पस नहीं रखते हैं, यहाँ हम रिकंसाइल पर्पस रखते हैं, याद है ना बीआरएस में। ओके, 50,000 रेमिट किया, किसने, कोयम्बटूर ने, किसको, एचओ को, 28 मार्च को, लेकिन मिला कब है, 4 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक तो नहीं मिला ना। तो कोयम्बटूर ने तो जैसे ही पैसा भेजा होगा एचओ को, डेबिट कर दिया होगा, अपन ने अभी तक नहीं किया कोयम्बटूर को क्रेडिट, तो कर दो, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कोयम्बटूर। यस, रास्ते में पैसा बंदा लेके आ रहा है, 28 मार्च को उसने भेज दिया था,
4 अप्रैल तक अपने को कब मिला, 4 अप्रैल को, तो 31 मार्च को तो क्या दिखाया जाएगा, कैश इन ट्रांजिट टू कोयम्बटूर। तो सिंपली ये रिकंसिलिएशन का एंट्री और कुछ नहीं। भाई बंदे ने पैसा भेज दिया था कोयम्बटूर ने, तो एचओ को डेबिट कर दिया था, तो अपनी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी कोयम्बटूर को क्या कर दो, क्रेडिट। मतलब ब्रांच ने आपको अगर डेबिट कर दिया है ना, तो आप भी ब्रांच को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दो। और आपने कुछ किया बट ब्रांच ने तो अभी तक वो किया ही नहीं, तो आपने जो किया उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। बस करना आपको ही एडजस्ट है। बस एक और क्वेश्चन, ये एग्जाम में नहीं आया था। हाँ जी, हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो आया था जो पढ़ा अभी एग्जाम में, बट अब जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम का नहीं है, वो सिलेबस 2022 का है, मॉड्यूल का क्वेश्चन 16 में नहीं है, बट अपन इसको इंक्लूड कर लिया ताकि तुम लोग भी पढ़ लो इसको। हाँ आंसर दे रखा है तुम लोगों के लिए मैंने। क्या हो गया, बाद में क्वेश्चन कैसे देखेंगे, नाइस क्वेश्चन, मिल जाएगा तुमको ये पीडीएफ। हाँ जी देखो, वरना इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले बच्चों ने अगर पहले पीडीएफ फोटोकॉपी करवा लिया है तो इतना सा क्वेश्चन लिख लेंगे वो बस। एक्स लिमिटेड ऑफ आसाम हैज अ ब्रांच एट दार्जिलिंग, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन रिकंसाइल। अच्छा रिकंसाइल, रिकंसाइल तो अभी भी हमने रिकंसाइल ही तो किया था। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, 22 के अंदर वो वाला क्वेश्चन तो हटा दिया, ये वाला तो जो भी लास्ट पढ़ा था, और उसकी जगह क्या डाल दिया है, ये वाला क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, तो ये भी रिकंसिलिएशन का ही है। रिकंसाइल दार्जिलिंग ब्रांच करंट अकाउंट विद आसाम एचओ करंट अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच करंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। ओके, अभी भी हम एचओ की बुक्स में ही तो कर रहे थे एडजस्टमेंट, मैंने क्या कहा था, करना किसको है, एचओ को, तो हम एचओ की बुक्स में ही एडजस्टमेंट कर देंगे बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच करंट अकाउंट। अब आपको देखो क्या क्या ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ जी, तो अपने को सिंपली क्या करना है, यहां पर रिकंसाइल करना है, किसकी बुक्स में, एचओ की बुक्स में करना है। ठीक है, क्या बनाकर, बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच करंट अकाउंट, सिंपली ब्रांच अकाउंट, एक पार्टी के बुक्स में दूसरी पार्टी का अकाउंट। क्लियर है। अच्छा मैं देखा आसाम एचओ, ओके, एचओ की बुक्स में अभी दार्जिलिंग ब्रांच का अकाउंट कितना बोल रहा है बैलेंस, 4,11,100 आसाम की बुक्स में, एचओ की बुक्स में। और दार्जिलिंग क्या कह रहा है, दार्जिलिंग क्या कह रहा है, एचओ कितना है, 3,02,600, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, एचओ कह रहा है कि 4,01,100 डेबिट बैलेंस है किसका, ब्रांच का, और ब्रांच क्या कह रही है, 3,02,600 है क्रेडिट बैलेंस है एचओ का। बैलेंस साइड तो दोनों सही बता रहे हैं, एक के बुक में अगर डेबिट है तो दूसरी की बुक में क्रेडिट है, वो तो चलता है, बट अमाउंट अलग है, क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो जितना डेबिट बोल रहा है एचओ उतना ही क्रेडिट होता ब्रांच की बुक्स में। ओके, अब ट्रांजैक्शंस किस वजह से डिफर कर रहे हैं वो यहां लिखा हुआ है कि आसाम ने ब्रांच को माल भेजा था कितना, एचओ ने 13,02,400 का, 13,02,400, लेकिन ब्रांच क्या शो कर रहा है कि गुड्स रिसीव हुआ कितना है, 12,80,400, मतलब बाकी का रास्ते में है। जरा देखो रास्ते में कितना रह गया, कितना, 22,000। ओके 22,000 रास्ते में रह गया, तो रास्ते में रह गया उसकी एंट्री अभी भी सीखी थी आपने, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दार्जिलिंग ब्रांच, ठीक है ना, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, पक्का, ओके। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 22,000 टू दार्जिलिंग ब्रांच, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो हो गया, समझ में आया ये वाली चीज। अब पैसे की बात कर लें। हाँ जी, पैसा, ब्रांच बोल रहा है कैश सेंट बाय ब्रांच कि हमने आपको 1,86,500 दे दिए,
तो एचओ को डेबिट कर दिया इतना, बट एचओ कह रहा है कि मुझे तो मिले सिर्फ 1 लाख ही है, मतलब बाकी का रास्ते में है कि नहीं है, 86,500। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दार्जिलिंग ब्रांच, तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दार्जिलिंग ब्रांच। ओके, तो आपने वो क्या बोला था उसने, एचओ की बुक्स में आप बनाइए, एचओ की बुक्स में आप क्या बनाएंगे, दार्जिलिंग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा जी, दार्जिलिंग ब्रांच अकाउंट का बैलेंस क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस बोल रहा है, तो डेबिट साइड लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,11,100, 2 रिकंसिलिएशन एंट्री पास किया और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,02,600, जो कि ये था। समझ में आया? मुश्किल नहीं है। वर्किंग नोट्स में क्या बना दिया हमने, बना दिया कि भैया माल भेजा था इतना लेकिन मिला ब्रांच को इतना, मतलब 22,000 क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट है, और उसके लिए एंट्री क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू दार्जिलिंग ब्रांच। अच्छा, कैश भेजा, कैश सेंट टू ब्रांच नहीं, कैश सेंट टू एचओ, भेजा 1,86,500, लेकिन मिला कितना एचओ को, 1 लाख, मतलब 86,500 अभी भी रास्ते में है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दार्जिलिंग ब्रांच। कर पाएंगे इसको? वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से, आप तो कर लेना। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं सिलेबस 16, वो इस क्वेश्चन को या तो लिख लेंगे या एक साथ, अभी तक किसी ने नहीं करवाया पीडीएफ तो एक साथ करवा लेंगे, और ये रहा इसका आंसर। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर लूँगा न्यू वाला। चलिए डन। तो इसी के साथ ब्रांच अकाउंट तो इजी था ब्रांच, हाँ टफ नहीं था इतना जितना हमने पढ़ा, एटलीस्ट जो हमारे काम का है। डिपेंडेंट तो हमने सब पढ़ लिया, सिर्फ होलसेल प्राइस वाला थोड़ा वो बेकार है, वही क्वेश्चन है वो भी उल्टा पुल्टा है। अच्छा, और इंडिपेंडेंट क्या अपन ने क्या किया है, जो जो काम की चीज़ें थी वो सारी चारों क्वेश्चन देख लिए हैं। रिकंसिलिएशन देख लिया, उससे पहले वो 2 देख लिए कि बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है, अलग अलग भी देख लिया, और एक 1 एंट्री करना हो, सिंगल एंट्री करना हो तो भी देख लिया एचओ की बुक्स में। चलिए, तो इसी के साथ ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब कल से पढ़ेंगे नया चैप्टर। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।